और आज मैं बता दूं आपको दहेज विरोधी सत्र संघ जो वैशाली नगर में रजवाड़ा में यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, जो बिना दहेज के प्रोग्राम करें, आगे समाज को आगे लाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये किस तरह से प्रोग्राम है, कब तक करेंगे, क्या अब तक कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और क्या प्रक्रिया रहती है, एक दूसरे जो बायोडाटा सबमिट करते हैं, किस तरह से अपना चुनाव करते हैं वर और वधु का, इन सब से जानकारी लेते हैं। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं गणपत सिंह राठौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष दहेज विरोधी सत्र संघ भारत। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि 3 दिन का क्या कार्यक्रम हो रहा है, हमने कल जो इसका उद्घाटन किया, उद्घाटन के बाद में कल में हमारे पास 680 करीबन बायोडाटा आए हैं और करीबन 200 से ऊपर लड़के लड़कियों का परिचय हुआ। परिचय सम्मेलन का अलग से कर रखा है। और आज जो प्रोग्राम है इसके अंदर भी इसी तरह के रखा है प्रोग्राम। कल हमने जो सर्वोत्तम राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संगठन बना रखा है उसकी भी एक हमने स्मृतिका का उसका भी विमोचन किया था। और आज हम जो कार्यक्रम का इसके बारे में जैसा कि जो होते हैं ना, आगे के प्रक्रिया से लगातार कितने दिन तक प्रोग्राम चलेगा? ये हमारा 3 दिन तक चलेगा। जैसे ये जो आपका 3 दिन का प्रोग्राम, तो इसमें कहाँ से लोग बाग आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सम्मेलन में? ये जगह जगह से आ रहे हैं। जैसे कि कल क्या आज आप देखिए कि बाहर के हैं ना, राजस्थान के अलावा जैसे यूपी है, एमपी है, आगरा है, दिल्ली है, जगह जगह से लोग बाग आ रहे हैं। सभी राजपूत समाज के, सभी समाज, हम समाज के ही लोगों को बुला रहे हैं। यहाँ समाज की जाति को लाए हैं, वही लोग आते हैं और आपसे में परिचय करते हैं। हमारे पास करीबन 6000 से ऊपर बायोडाटा है। हमने लगभग 680 करीबन हमने शादियाँ करा चुके हैं, 100 से सगाइयाँ हो चुकी है। इसलिए बहुत अच्छा मतलब भयंकर ये भीड़ उमड़ती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक छत के नीचे निःशुल्क सुविधाएँ समाज ले रहा है। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे जो प्रोग्राम हो रहा है, कब से हो रहा है सर ये लगातार, और लोगों को कैसे जागरूकता कर रहे हो, कैसे मैसेज पहुंचा रहे हो कि आप इस तरह का प्रोग्राम्स करते हो? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। और ये कार्यक्रम हमारा जून 2019 से चल रहा है जी। पिछले 5 साल से हम राजपूत समाज में ये अलग जगाए हुए हैं कि हम समाज को मजबूत, ताकतवर और शक्तिशाली बनाएंगे। इसी के तहत हम ये कार्यक्रम करवाते हैं कि समाज के कम से कम 20 लाख 25 लाख रुपए कैसे ही भी बचे और राजपूत समाज की जो बच्चियां हैं वो दहेज के लिए नहीं जलाई जाए। इस कारण से आज हमारा जो पूरा का पूरा संगठन है ये 5 साल से कम 10 राज्यों में काम कर रहा है। 600 से ऊपर हमारे शादियां और सगाइयां हो चुकी है और हर तीसरे महीने ऐसा आयोजन हम हर ज़िले के अंदर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अभी ये 12 महीने से यहाँ कार्यक्रम हुआ है। इससे जस्ट पहले 3 महीने पहले हमारे पाली में, उससे पहले जोधपुर में, उससे पहले हमारे प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में। इस प्रकार से हमारे हर ज़िले में हर तीसरे महीने बाद में हम कार्यक्रम आयोजित कर देते हैं। सर तो इस तरह का प्रोग्राम करने का आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये सब जागरूक कैसे हुए कि मतलब समाज को आगे लगाने पड़ेगा, इस तरह का भी हमें कुछ करना चाहिए व्यवस्था? ये प्रेरणा ऐसे मिली कि मैंने पहले मेरे गांव के अंदर कुरीतियों के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ी, जिसमें सबसे पहले हमने एक मृत्यु भोज को चुना और मृत्यु भोज को हमने पूरे गांव में बंद करवाया। उसके बाद में हमारे गांव की 3 बच्चियों ने ये कहा कि कम से कम आपको दहेज के विरुद्ध ये काम करना चाहिए, हमारी ज़मीनें बिक रही है और हमारा समाज ज़्यादा मजबूत होगा। तो हमने उस दिन से जब उन बच्चियों ने कहा और आगे मुहिम चालू की, हालांकि विपरीत विचारधारा थी मगर आगे बढ़े और आज हमारे पास में लाखों कार्यकर्ता हैं। 21वां प्रोग्राम है। वैसे तो हमारा 15वां कार्यक्रम तो सगाइयों का है और पूरे हमारे कार्यक्रम है जो चिंतन शिविर सहित 21वां कार्यक्रम है हमारा। पूरे राजस्थान को तो हम अलग जगाए चुके हैं, हज़ारों लोगों ने टीके छोड़े हैं, दहेज विरोधी शादियाँ हो रही है। इस प्रकार से समाज अब समझ चुका है। आज हमारा दोपहर बाद में एक कार्यक्रम और है जिसके अंदर चाहे 10 हमारी मातृशक्ति आए, हम सोने के विरुद्ध सोने की चमक कम करने के लिए हम एक अभियान चला रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से ये सोने में जो हमारा पैसा जा रहा है, इस सोने के जो पैसा है ये किसी भी प्रकार से हमारी बच्चियों के एफडी बने। जैसे एक समाज के पास में हम जाके और सोने के लिए 15 लाख रुपए देते हैं, वो 15 लाख यदि उस बच्ची के खाते में चले जाएं तो बच्ची सुरक्षित रहेगी। जैसा कि आप जानते हो, आजकल देखते ही हो कि थानों के अंदर मुकदमे दर्ज होते हैं दहेज के विरुद्ध। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि बच्चियां असुरक्षित रहती है। यदि वो पैसे 15-20 लाख रुपए उसके खाते में होते तो बच्ची ज़्यादा परेशान नहीं होती, क्योंकि उसके भविष्य के लिए है उसके पास में। मगर ज़्यादातर क्या हो रहा है, 40 लाख की शादी की, 50 लाख की शादी की, उसके बाद में ये रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो उससे समाज भी बहुत परेशान होता है, वो परिवार भी परेशान होता है और बर्बादी होती है भयंकर रूप से। दोनों परिवार कोर्ट कचहरियों में चक्कर काटते हैं।
हम कहते हैं कि आप खाना खिलाने के अलावा पूरा पैसा बच्ची के खाते में डालो, तो बच्ची के खाते में डालोगे तो वो सुरक्षित रहेगी। तो ये हमारी मुहिम करीब 5 साल से चल रही है, समाज ने बात मानी है, इस वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उत्सवर्धन इसीलिए हो गया कि दहेज विरोधी शादियाँ हो रही है, सगाइयाँ हो रही है और समाज हाथों हाथ इन चीज़ों को ले रहा है। और जो सोने के विरुद्ध जो हम आज अभियान चला रहे हैं, ये आगे 5 साल बाद में देखना राजपूत समाज के अंदर ऐसी क्रांति आएगी कि किसी भी ज्वेलर्स के यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करके और बच्ची के खाते में पैसे डालेंगे, वो बच्ची आत्मनिर्भर बनेगी। कोई भी वो व्यापार कर सकती है, कहीं भी वो शिक्षा में पैसा खर्च कर सकती है, म्यूचुअल फंड के अंदर वो निवेश कर सकती है, शेयर मार्केट में पैसा खर्च कर सकती है, कहीं भी वो मतलब अपना रोजगार स्वरोजगार कैसे भी कर सकती है। तो धीरे धीरे समाज के समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें मजबूत होना है, क्योंकि हम वापस हमारा वैभव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारा समाज वैभवशाली बने, इसीलिए उसी के ऊपर काम हो रहा है। धन्यवाद सर, आपने सारी जानकारी दी। तो कल आपका एक और दिन रहा सही आपके इस तरह प्रोग्राम के, तो आपके समझ समाज और सभी उन लोगों तक जिन तक मैसेज नहीं पहुंचा, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जब कार्यक्रम कहीं भी हो पूरे राजस्थान के अंदर, आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, शर्माएं नहीं। मेन चीज़ गड़बड़ कहाँ हो रही है कि हमारे समाज में मतलब इतने युद्ध लड़े गए पूर्व में, मगर कोई चर्चा करने वाला नहीं था। कौन खुद, यदि राजपूत समाज खुद लिखता इतिहास और खुद चर्चा करता और उसको फैलाता, तो आज ज़्यादा हम बहुत अच्छे मजबूत रहते। लेकिन लड़ाइयाँ लड़ी, मर गए, दुनिया के लिए मर गए, लेकिन लिखा नहीं कहीं भी। हम ये चाहते हैं कि जहाँ भी हमारे समाज का कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो करणी सेना का हो, क्षत्रिय युवक संघ का हो, शौर्य फाउंडेशन का हो, मदद फाउंडेशन का हो, दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का हो, किसी भी संगठन का हो, राजपूत सभा बहुत अच्छा काम कर रही है। किसी का हो, बढ़ चढ़ के भाग लो और हर जगह आगे रहो। और यदि राजनीति में भी कहीं भी आपको यूँ लगे कि यहाँ कमी चल रही है, तो मैं तो कहता हूँ 1 और 1 11 और 1 और लगाओ तो फिर 101 111 और हजारों की तादाद में आप हो जाओ। समाज के साथ में रहो, समाज को मजबूत बनाओ। और जितने भी हमारे राज परिवार है, उनसे मैं मतलब विनम्र निवेदन करूँगा, यदि मेरी आवाज़ वो सुनेंगे तो, कि आप यदि 70 साल में कहीं ना कहीं पीछे रहे हो, तो अब आगे आ जाओ, आगे आके और समाज का प्रतिनिधित्व करो। हमारा समाज कहीं ना कहीं आज अनुशासित इसीलिए नहीं रह पा रहा, क्योंकि आप लोगों ने हमारी लगामें छोड़ दी। मैं कहता हूं कि हमारे जैसे जोधपुर दरबार है हमारे मारवाड़ के, वो पूरा 1 साल दे दे, ज़्यादा नहीं, पूरे के पूरे मारवाड़ में घूम जाए। मेवाड़ के महाराजा पूरे गांव में एक बार पूरे 1 साल घूम जाए, 365 दिन। इसी प्रकार से सारे राजा महाराजा यदि एक साल पूरे समाज हमारे जो गाँव में राजपूतों को जगह दे, मैं कहता हूँ राजपूत समाज उनके पीछे लग जाएगा और राजनीति में भी मतलब वो आगे रहेंगे। 50 सीट आराम से आ सकती है यदि सारे ठिकानेदार जग जाएं।